हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा ये दावा कि हम आपको 100 मिनट्स में इंपोर्ट सिखा देंगे, अब यकीनन आपको सच होता हुआ नज़र आ रहा होगा। बस आप सिर्फ हमारी इंपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड 100 मिनट्स की वीडियोस को तवज्जो से देख और सुन लें। बाय गॉड, आपके ये 100 मिनट्स ज़ाया नहीं जाएंगे। So let's join us. We just need your 100 minutes and that's it. फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी पर बात का अख्ताम किया था, तो वहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड होने के बाद आप इसका एक कंप्लीट सेट क्लियरिंग एजेंट को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियरिंग एजेंट इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऑनलाइन कस्टम वेब वीबॉक पाकिस्तान कस्टम्स के थ्रू गुड्स डिक्लेरेशन फाइल कर देगा। कस्टम अथॉरिटीज़ इस गुड्स डिक्लेरेशन को फिज़िकल कार्गो कंसाइनमेंट से मैच करेंगे और अगर गुड्स डिक्लेरेशन में मौजूद तमाम डिटेल्स करेक्ट हुई तो कस्टम्स सिस्टम जनरेटेड ड्यूटी डिमांड नोट ऑनलाइन क्लियरिंग एजेंट को मौसूल हो जाएगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन HS कोड, प्रोडक्ट क्वांटिटी या डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से इनकरेक्ट हुआ तो कस्टम अथॉरिटीज़ अपनी असेसमेंट वैल्यू अप्लाई कर देगी और अगर आप कस्टम अथॉरिटीज़ को अपने मौक़िफ़ से मुतमईन कर पाए तो वो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। बसूरत दीगर आपको उनकी असेसमेंट वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी टैक्सेस पे करना होंगे। आमतौर पर इंपोर्टर और क्लियरिंग एजेंट पे ऑर्डर डिमांड्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिन्हें नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, के मौसूल होने तक पेंडिंग ही रखते हैं, क्योंकि बग़ैर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन आपको डिलीवरी ऑर्डर इशू नहीं करती, अलावा जब तक आप शिपिंग गारंटी ना करवा लें। अगला मरहला होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। शिपमेंट के बाद एक्सपोर्टर 15 या 21 दिन में जो भी LC के हिसाब से प्रेजेंटेशन टाइम हो, ये तमाम डॉक्यूमेंट वो अपने बैंक को प्रेजेंट कर देगा। एक्सपोर्टर बैंक ये डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर बैंक को फॉरवर्ड कर देगा और एज़ पर LC टर्म्स पेमेंट डिमांड करेगा। जैसे ही इंपोर्टर के बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स मौसूल होंगे, वो एक इंटीमेशन लेटर के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ इंपोर्टर को भेज देगा। इस इंटीमेशन लेटर में LC नंबर और ड्यू पेएबल अमाउंट की तफसीलात मौजूद होंगी। इसके साथ साथ डिस्क्रिपेंसी यानी मिस्टेक्स जो कि डॉक्यूमेंट में ऑब्ज़र्व की जाएंगी, उनकी तफसीलात भी दर्ज होंगी। इंपोर्टर ये वैल्यू पे करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटायर करवा लेगा और इसमें मौजूद ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग को बैक साइड से अपने सिग्नेचर और स्टैम्प से इंडोज कर देगा और ये इंडोज्ड बिल ऑफ लेडिंग एक कंप्लीट सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लियरिंग एजेंट को भेज देगा। क्लियरिंग एजेंट डिलीवरी ऑर्डर के लिए शिपिंग लाइन को अप्रोच करेगा और पहले मरहले में शिपिंग लाइन से डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस और कंटेनर सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस की डिटेल्स मालूम करेगा। DO चार्जेस असल में हैंडलिंग चार्जेस होते हैं जो लोकल शिपिंग लाइन ऑफिस अपने प्रिंसिपल शिपिंग लाइन के बिहाफ पर वसूल करता है। कंटेनर सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस कंटेनर की ज़मानत की मद में लिए जाते हैं, जो कि शिपिंग लाइन खाली कंटेनर रिसीव होने के बाद रिफ़ंड कर देती है। लेकिन अगर हैंडलिंग के दौरान कंटेनर डैमेज हो जाए तो फिर इंपोर्टर को इस मद में इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री टाइम जो कि शिपिंग लाइन
आपको फ्री डेज देती है, जो आमतौर पर 7, 14 या 21 दिन होते हैं। इस दौरान आपको कंटेनर डी-स्टाफ करके एम्प्टी कंटेनर शिपिंग लाइन को वापस करना होता है। लेकिन अगर आप उनके फ्री डेज़ में ये प्रोसेस कंप्लीट ना कर सकें तो फिर जितने दिन एडिशनली कंटेनर आपकी तहवील में रहेगा, पर डे उसके कंटेनर रेंट चार्ज किया जाएगा, जो कि आमतौर पर शिपिंग लाइन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट में से डेबिट कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप होगा पे ऑर्डर वर्किंग का। क्लियरिंग एजेंट आपको डीओ चार्जेस, कंटेनर सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस इन फेवर ऑफ कंसर्निंग शिपिंग लाइन पे ऑर्डर डिमांड भेज देगा। इसके अलावा वो आपको एक्साइज चार्जेस का पे ऑर्डर भी भेज देगा। इस वक्त करंट एक्साइज चार्जेबल रेट 1.20% ऑफ इंपोर्ट वैल्यू है, जिसमें एडिशनली 1000 रुपये सिंध स्टैम्प ड्यूटी की मद में भी लिए जाते हैं। मसलन अगर आपकी इंपोर्ट वैल्यू 14,52,623 है तो इसका 1.20% जो कि 17,432 बनता है, इसमें 1000 रुपये सिंध स्टैम्प ड्यूटी के भी प्लस कर दिए जाएंगे, तो ये टोटल 18,432 हो जाएगा, जिसे राउंड फिगर में 150 रुपीज़ प्लस करके 18,600 कर लिया जाएगा। ये इन फेवर ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एक पे ऑर्डर बन जाएगा, जो आप एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा करवाएंगे। इसके अलावा सिस्टम जनरेटेड कस्टम ड्यूटी पीओ डिमांड ऑनलाइन क्लियरिंग एजेंट को मौसूल हो जाएगी, जो मज़ीद डिटेल्स के साथ वो आपको भेज देगा। ये पे ऑर्डर आप इन फेवर ऑफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनवा कर क्लियरिंग एजेंट को दे देंगे। ड्यूटी टैक्सेस पीओ का ब्रेकअप मैंने यहाँ दे दिया है, आपकी आसानी के लिए मज़ीद वजाहत किए देता हूँ। मसलन आपके कंसाइनमेंट की इनवाइस वैल्यू $8,900 है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एक्सचेंज रेट से $8,900 को पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसमें 1% + 1% ऐड कर देंगे, जो कि 14,52,623 हो जाएगा। ये आपके कंसाइनमेंट की इंपोर्ट वैल्यू कहलाएगी। अब आपने तमाम ड्यूटी टैक्सेस इस वैल्यू के हिसाब से पे करने हैं। आप इंपोर्ट वैल्यू से एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी निकाल लेंगे। मसलन आपकी इंपोर्ट वैल्यू 14,52,623 है, तो इसका 20% 2,90,525 होगा। अब इंपोर्ट वैल्यू और 20% की वैल्यू आपस में जमा कर लें। मसलन 14,52,623 और 2,90,524 को जमा कर लें, तो ये टोटल बन जाएगा 17,43,148। अब इस टोटल यानी 17,43,148 का 17% निकाल लें, जो कि सेल टैक्स होगा। ये बनता है 2,96,335। अब इंपोर्ट वैल्यू प्लस 20% ड्यूटी प्लस 17% सेल टैक्स को आपस में जमा कर लें, तो ये टोटल बन जाएगा 20,39,483। अब इसका 3% एडिशनल सेल टैक्स निकाल लें, जो बनेगा 61,185। चूँकि हमारी प्रोडक्ट में 15% आरडी यानी रेगुलेटरी ड्यूटी भी अप्लाई होगी, इसलिए हम इंपोर्ट वैल्यू का 15% अलग से निकाल लेंगे, जो बनेगा 2,17,894। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट पर 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई होती है, इसलिए हम इंपोर्ट वैल्यू का 7% भी अलग से निकाल लेंगे, जो बनेगा 1,16,84।
अब हम प्लस करेंगे इंपोर्ट वैल्यू जो कि 14,52,623 है। इसमें प्लस करेंगे 20% ड्यूटी जो कि 2,90,525 है। इसमें प्लस करेंगे 17% सेल टैक्स जो कि 2,96,335 है। इसमें प्लस करेंगे 15% रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि 2,17,894 है। इसमें प्लस करेंगे 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कि 1,16,84 है। इसमें प्लस करेंगे 3% एडिशनल सेल टैक्स जो कि 61,186 है। इन 6 ब्रेकअप्स का टोटल बनेगा 24,20,246। अब इसका 5.5% इनकम टैक्स निकाल लेंगे जो बनेगा 1,33,114। अब इंपोर्ट वैल्यू के अलावा बाकी सब टोटल्स को प्लस कर लें। मसलन 20% ड्यूटी 2,90,525, मसलन 17% सेल टैक्स 2,96,335, 15% रेगुलेटरी ड्यूटी 2,17,894, 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1,16,84, 3% एडिशनल सेल टैक्स 61,185 और 5.5% इनकम टैक्स 1,33,114। इन 6 ब्रेकअप्स को आपस में जब आप टोटल करोगे तो इनका टोटल बनेगा 11,737 जो कि कलेक्टर ऑफ कस्टम के पे ऑर्डर का अमाउंट बनता है। ये टोटल पे एबल कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस आपने अदा करने हैं। अगर मज़ीद किसी डिटेल्स की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये तमाम पे ऑर्डर्स मिलने के बाद सबसे पहले क्लियरिंग एजेंट कस्टम ड्यूटी पे करेगा, फिर शिपिंग लाइन को डीओ चार्जेस और कंटेनर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा के डिलीवरी ऑर्डर लेगा। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी जमा करवाएगा और फिर आखिर में पोर्ट चार्जेस, टर्मिनल चार्जेस और यार्ड चार्जेस पे करके कंसाइनमेंट रिलीज़ करा लेगा। इस दौरान क्लियरिंग एजेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी या ट्रेलर ड्राइवर को गेट पास देकर ट्रेलर कंटेनर पिकअप करवाने के लिए गेट इन करवा देगा और फिर फाइनली ये कंटेनर इंपोर्टर के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया जाएगा। कंटेनर इंपोर्टर्स वेयर हाउस पहुँचने के बाद क्लियरिंग एजेंट सबसे पहले वेयर हाउस इंचार्ज को कस्टम कंटेनर सील चेक करवाएगा जो कि इस बात की ज़मानत होगी कि क्लियरिंग एजेंट ने एज इट इज़ कार्गो पोर्ट टू वेयर हाउस मूव किया है। वेयर हाउस इंचार्ज सील ब्रेक करवा कर डी स्टफिंग करवाएगा और फिर तमाम कार्गो एक्सपोर्टर पैकिंग लिस्ट से मैच करेगा और फिर फाइनली वेयर हाउस इंचार्ज क्लियरिंग एजेंट को स्टोर्स कार्गो रिसीविंग नोट इशू कर देगा जो कि इस बात का रिकॉर्ड होगा कि क्लियरिंग एजेंट ने कार्गो सेफ एंड साउंड कंडीशन में इंपोर्टर वेयर हाउस पर डिलीवर कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा इस फर्स्ट सेशन ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर का इख्तिताम होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन इंपोर्ट्स, कॉरस्पॉन्डेंस एंड कन्वर्सेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कॉरस्पॉन्डेंस, कन्वर्सेशन बिटवीन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर, कन्वर्सेशन, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन इंपोर्टर एंड बैंकर, कॉरस्पॉन्डेंस, conversation between importer and shipping line, correspondence, conversation between importer and custom authorities, correspondence, conversation between sea lines and shipping lines, conversation, correspondence between sea airports authorities,
को कवर करते हुए हम इंपोर्ट प्रोसेस को इख्तिताम पजीर करेंगे और फिर एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक कोर्सेज़ का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग, कीप वाचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।